love life, and why am I here to give your messages that your soul has been calling. आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं कलेक्टिव की? वाओ, ओके, वर्ल्ड चेंजेस। आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। किसी के आने से आया, किसी के जाने से आया, किसी के जाने से आएगा, या कोई एक नए रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर कमिटमेंट नहीं हुई तो हो सकता है कमिटमेंट हो जाए, शादी हो जाए। दिस इज अ प्रपोजल कार्ड एज वेल, अ बिग लाइफ चेंज। एस ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आए। यू आर समबडी हु इज वेरी वेरी नर्चरिंग, इवन यू आर वेरी फाइनेंशियली अबंडेंट ऑल्सो, यू आर वेरी फुलफिल्ड। बहुत ही, किसी चीज की कोई कमी नहीं है सिवाय प्यार के। कहीं कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उन रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट शायद डिसहार्टेंड हैं, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल है जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ। बहुत पेन देखा है आपने, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत साइकिल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फील किया है। सो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। Ace of Pentacles, King of Cups, bottom of the deck is Seven of Wands. आपने इस रिश्ते में ना अपना सब कुछ दिया, लेफ्ट राइट सेंटर, पेशेंस, लव, सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग, बड़ी मेहनत करी, बड़े चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को आपने पार भी किया, और वो आपको देखते हैं इस प्रकार से जैसे कि, या ये सारी मुश्किलें हैं जो देख रहे हैं इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके लिए, कि इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए शायद बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, या कोई फियर्स हैं, या कोई बैकलॉग की कुछ सर्कल्स हैं, कुछ साइकिल्स हैं जो उन्होंने हील नहीं किए थे। आपको वो प्यार का देव या देवी के रूप में ही देखते हैं। बहुत ही बैलेंस, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही इमोशनल, एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एक बहुत बड़ा ना चमत्कार जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि आपको लगेगा कि वाओ, लाइफ हैज गॉन टू द नेक्स्ट स्टेज। मुझे इस एनर्जीज में ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई प्रेम के ऐसे पंछी हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर शायद उनका जीवन उनकी परीक्षा ले रहा है। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छी आई है। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है। कोई ऐसी गाइडेंस जो मुझे शेयर करनी है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी एनर्जीज, डिपेंड करता है। अगर आपके लिए है इसको रिसीव कीजिए, अगर आपके लिए नहीं है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए अलाइन हो। सो ऑल दिस इज कॉलिंग फ्रॉम द डिवाइन एंड विद द फेथ। आपको आपके मैसेजेस मिल गए हैं या मिल रहे हैं। सो फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? ओके, कोई बहुत पैशनेट तरीके से ना आपकी तरफ ज़रूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या है ना, कुछ बिट्रेयल साइकिल्स और कुछ मैनिपुलेशन की उनकी कुछ आदतें हैं, उनका कुछ ऐसा शैडो सेल्फ है जो उनको ना पूरी तरह से ओपन अप होने में, या बैकलॉग्स हैं। 7 नंबर हो सकते हैं वो, 5 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। टॉरस एनर्जीज हैं, अर्थ एनर्जीज हैं, लियो एनर्जीज हैं, कैंसर एनर्जीज हैं। बहुत ही लव, मतलब दे वांट टू ऑफर यू लव, दे वांट कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। पर क्या है ना, जो उनके कॉर्ड्स हैं पुराने, या उनके जो पैटर्न्स हैं झूठ बोलने के, आधा सच बताने के, या पीछे हट जाने के, या किसी प्रकार के जो फियर्स उनके रिलेशनशिप में पीछे होंगे, उनका आगे रिफर सरफेस हो जाने के, एक हीलिंग जैसा भाव नहीं आएगा। फ्यूचर में थोड़ी परीक्षा हो सकती है, कोई कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पैशन बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। प्रॉबेबली द पैशन बिटवीन द सोल्स, probably the passion between the spark what you feel with each other, the safety which you feel with each other, the kind of soul level vibration you're feeling for each other, it's very fulfilling, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन गिव और टेक, गिव एंड टेक ना बैलेंस नहीं है। कोई ज़्यादा दे रहा है और कम रिसीव हो रहा है, वो उसी में खुश है, कुछ तो है। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, डोंट डू दैट। डोंट एवर सेटल फॉर लेस, प्रॉबली इज द मैसेज विच आई वांट टू शेयर इट विद यू। अगर आप अपनी वर्थ नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी वर्थ कैसे करेगा? सो जो ये गिव एंड टेक का जो बैलेंस आपके बीच में नहीं चल रहा है, आपको थोड़ी सी परीक्षा देने में आगे और आपकी परीक्षा लेगा। लेकिन बहुत पैशनेटली किसी प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होगा, प्रॉबेबली मिलना होगा अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फ़ोन पे बातें होती हैं, या फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी स्थिति जिसमें एक गैप है, जिसमें कुछ मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ प्रश्न उत्तर है,
जो आपको अभी मिले नहीं है, या एक पॉज आ रखा है आप दोनों के बीच में, इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। या कोई कुछ ज़्यादा ही सीरियस है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में, एक 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 रूपरेखा देने में, और दूसरा इंसान शायद पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज में, आई वुड से दैट, या कुछ फाइनेंशियल लेवल में कुछ ऊपर नीचे है समथिंग, मतलब कुछ आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चाइल्डहुड पैटर्न्स इज द वर्ड आई वांट टू शेयर इट विद यू. लेट मी टेक ऑन मोर एनर्जीज एंड कार्ड्स विद यू. If you resonate, do write it in the comment section. Okay. Sneaky snake, yeah. This was also in the page of wands also, the energies जो मैंने अभी निकाली टैरो से. कोई ना पीछे से चीज़ों को ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग या ओवर मैनिपुलेटिव या किसी प्रकार का कुछ समय लेना, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही फैंटेसी, बड़ी नर्चरिंग फीमेल या मेल के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जिसकी फैंटेसीज रियल लव से उनको डिस्कनेक्ट करवा रही हैं. शायद कोई सोल इंजरी है या सोल पेन है, या कुछ कॉर्ड्स हैं जो आप पीछे से कैरी कर रहे हो, जो आपको इस पैटर्न के लूप से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है. इस प्रकार की एनर्जीज आ रही है इस रिलेशनशिप में. कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप आने वाले फ्यूचर में शायद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एक्सपीरियंस भी करोगे. शायद उस एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस कर भी रहे हो. बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे टर्न हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में शायद अदर पीपल एनर्जीज हैं, उन लोगों के इन्फ्लुएंसेस हैं, या खुद की कंडीशनिंग ऐसी है कि आप सच्चा प्यार मिलेगा तो शायद आपको लगेगा कि ये फैंटेसी है, समथिंग लाइक दैट. बट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं व्हेन यू आर इनसाइड एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. लेकिन आने वाली सिचुएशंस या जो हो रही हैं, या जिस प्रकार की सिचुएशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ी पीपी, यस नो, क्या, कैसे, क्यों, बात नहीं करनी है, या फिर वेट समथिंग लाइक दैट. इस तरह की कॉर्ड्स आ रही हैं. सो लेट मी चेक इफ आई कैन शेयर सम काइंड ऑफ एन एंजल मैसेज विच यू नीड टू हियर इन दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन. एंजल गाइडेंस क्या है? ऑल द डिवाइन एंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स, फॉर द कलेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. हाँ, सिचुएशन इंप्रूव होगी, वो 200% होगी, तो चिंता मत कीजिए. जिस भी प्रकार की सिचुएशंस आपको आने वाले समय में दिखेंगी, या हो रही हैं, या होने वाली हैं, वो सिचुएशन पक्का से इंप्रूव होगी. सो डू राइट थैंक यूनिवर्स इन द कमेंट सेक्शन. रिसीव द एनर्जीज, मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ. चीज़ें बेहतर होंगी और लाइट लेकर आएंगे आपकी लाइफ में. और अच्छी एनर्जीज है, मतलब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नीचे नहीं जाएंगी, खराब नहीं होंगी. वरना मैं आपसे बोलती वेट करो, ध्यान रखना अपना, नहीं. एंजल आपको साफ यही कह रही है कि ये चीज़ें बेहतर होती आपको नज़र आएंगी. मिसअंडरस्टैंडिंग, जो डिस्टेंस है या बैकलॉग्स हैं, वो क्लियर होंगे. वो ब्लॉक्स आप दोनों के बीच में क्लियर होंगे. आप जिस आत्मिक तरफ एक दूसरे से मिले हैं सोलमेट एनर्जीज में, उसको जीवन में भी आप उभरता हुआ नजर आएंगे, देखेंगे, रिसीव करेंगे. अपना ध्यान रखिए. Like, comment, share with someone. It might can help if they're struggling in any kind of a situation. And अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए.